Hello bachcho, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the 25th lecture of rotational dynamics, and still topic rotational motion is going on, and we are going to discuss the rolling motion of a body, and also we are going to drive the expression for kinetic energy of rolling body. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम छोटा सा डेरिवेशन इसको ड्राइव करेंगे. तो बच्चों आओ सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी. तो बच्चों रोलिंग मोशन ऑफ द बॉडी इज द सम ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. ठीक है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है. रोलिंग रोलर समझते हैं कैसा बॉडी रोल कैसे करती है. जब बॉडी रोल करती है तो गोल गोल भी घूमती है और आगे भी बढ़ती है. ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, रोलिंग मोशन ऑफ द बॉडी. तो रोलिंग मोशन ऑफ द बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर वन ट्रांसलेशन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी लीनियर मोशन, यानी बॉडी आगे भी बढ़ रही है. ट्रांसलेशन मोशन यानी लीनियर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. एंड नंबर टू सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी एज अ होल अबाउट इट्स ऑन एक्सिस. तो मतलब रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये एक रोलर है, रोलिंग बॉडी है. ठीक है, और ये मान लो कि बीच में इसका सेंटर ऑफ मास कहीं है. तो जब ये बॉडी रोल करेगी, ये घूमेगी, ठीक है, तो ये रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रही है, और साथ साथ ये आगे भी बढ़ रही है. तो मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है. तो जब बॉडी रोल करती है किसी भी सरफेस पे, तो ये दो तरह से मोशन परफॉर्म करती है, रोटेशनल मोशन एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन. तो यही है इसका डेफिनेशन. रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज is a combination of translation motion of center of mass, मतलब it is a linear motion, and circular motion यानी rotational motion of a body as a whole about its own axis. यानी बॉडी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो अपने एक्सिस पर ही गोल गोल घूम रही है ना, इसी एक्सिस पर वो रोटेट करती हुई चली जाएगी. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया डेफिनेशन ऑफ रोलिंग मोशन. ठीक है, और बच्चों आप जानते हैं मैंने बॉडी लाइक रोलर, स्फीयर एंड व्हील ऑफ द व्हीकल, ये सारी चीज़ें जो रोल करती है, ठीक है, तो इट परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन एज वेल एज लीनियर मोशन. यानी जब गाड़ी चलती है तो उसका पहिया घूमता है, जब पहिया गोल गोल घूमता है तो वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन. और गाड़ी आगे भी बढ़ रही है तो ये कौन सा मोशन हुआ, लीनियर मोशन हुआ, ट्रांसलेशन मोशन. ठीक है, तो बच्चों आओ इसका डेरिवेशन देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है. Consider an object or rolling body of mass m having moment of inertia I performing a rolling motion on the surface. Then the following physical quantities plays a role. Then in this body, let us consider m is the mass of the body. ठीक है, mass of the body. I is the moment of inertia of the body, moment of inertia of body. R is the radius of body, and K is the radius of gyration. ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज रोल प्ले करेगी इसमें. एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी भी इसमें रहेगा. ओके, लीनियर वेलोसिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी भी आ जाएगी. आओ देखते हैं. ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम पड़ गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी इज गिवन बाय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज गिवन बाय द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. तो बच्चों जैसे कि आपको मालूम है रोलिंग बॉडी दो टाइप का मोशन परफॉर्म करती है, लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. तो बच्चों टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन. ठीक है, यानी जब बॉडी रोल कर रही है तो वो आगे भी बढ़ रही है मतलब ट्रांसलेशन मोशन, वो गोल गोल भी घूम रही है मतलब रोटेशनल मोशन. तो मुझे
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकालना पड़ेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकालना पड़ेगा। दोनों वैल्यू को जब सम करूंगा तो मुझको रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। तो बच्चों ये बताओ कि ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला 1/2 mv²। क्या फॉर्मूला है? 1/2 mv²। यही रोटेशनल मोशन में हमने डेरिवेशन ड्राइव किया है ना, रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। और एनालॉजी से भी आप याद रख सकते हो 1/2 मास की जगह आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी के बदले एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर। डेरिवेशन भी परफॉर्म किया है, एनालॉजी से भी याद रखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में, मास जो रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन मोशन में। लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, ठीक है। अब बच्चों यहां पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला m आपको मालूम है, mk² mr² है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन विच इज इक्वल टू mk², ठीक है। और we know that the relation between linear velocity and angular velocity v is equal to r omega, ठीक है। कैपिटल R लिया क्योंकि यहाँ पर मैंने कैपिटल R रेडियस बोला, तो जनरली हम लोग स्मॉल r भी ले लेते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू v/r। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं। ये देखो आपको मिलेगा 1/2 mv² प्लस 1/2 I के बदले क्या लिखूं मैं? I के बदले mk² और ओमेगा की बदले मैं लिखता हूं ओमेगा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? v²/r²। अब आप इस इक्वेशन में देखो 1/2 m है, ठीक है। v² यहाँ पर भी है, v² यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिला कॉमन 1/2 mv² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये पूरा कॉमन चला गया तो क्या बचा? 1 प्लस 1/2 गया, m गया, v गया, क्या बचा? k²/r²। तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी का फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम भी कर सकते हैं, वैसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी चलेगा। और चाहिए तो उसको भी देख लो। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी which is equal to 1/2 mv² क्रॉस मल्टीप्लाई तो k² प्लस r²/r²। ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों ये तो डेरिवेशन सिंपल सा है, छोटा सा ख़त्म हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड्स है? फैक्टर अफेक्टिंग, और इसमें कोई रटने वाली बात नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले में जो जो फिजिकल क्वांटिटी आई है उसी फैक्टर पे रोलिंग मोशन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड है, यानी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। तो पहला आ जाएगा मास। नंबर 2 डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, नंबर 2 वेलोसिटी। एंड नंबर 3 रेडियस r और रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब k का वैल्यू, ठीक है, k का वैल्यू। इन तमाम वैल्यूज पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी अफेक्ट करती है, यानी इस वैल्यू के कम या ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी भी कम और ज़्यादा हो सकती है। तो बच्चों ये एकदम सिंपल और इजी टॉपिक था, रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉडी एंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। ओके, स्टॉप करता हूँ, गुड बाय।